Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Shiva, Shoni, Harsh, Rahul, Nikhil, Vashant, Hemant, निधि, दीपिका, पवन, राहुल, विशाखा, आलोक, आकांक्षा, सोनी, प्रिया, निधि, विनोद, बबली, प्रीति, कीर्ति, शुभम, आराधना, राहुल, दिव्या, आलोक, अभिषेक, विपुल, बबली, रजनीश, गौरी, शिवम, गौतम। क्या हालचाल अभी आप लोगों के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो भैया बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो एक लॉन्ग है ना हॉलीडे पड़ गया था बीच में, लंबी छुट्टियां हमारी बीच में पड़ गई और लगभग 6 दिनों बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हमारी वेंसडे को हुई थी और आज वेंसडे ही है। तो एग्जैक्टली 1 वीक का गैप हो गया और ये जो 1 वीक आप लोगों को मिला, बेसिकली ये आप लोगों को ही मिला। देखो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लोग रीजनिंग ही पढ़ रहे होंगे। भाई रीजनिंग के साथ साथ आप लोग मैथ्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना, इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे, जीएस भी पढ़ रहे होंगे। तो ये जो मैंने आप लोगों को एक वीक दिया ना, ये सारे सब्जेक्ट्स का बैकअप, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए काफी था। क्योंकि अक्सर पता है क्या होता है, हमारे साथ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और हमारे पास बैकअप ना इकट्ठा होता चला जाता है और हम रिवीजन भी नहीं करते। और फिर हम देखते हैं, अरे यार सर अब कैसे रिवीजन करेंगे, इतने सारे चैप्टर्स हो गए, इतने सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए। तो इसीलिए टाइम टू टाइम बैकअप, टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई अलग से वक्त नहीं मिलता। ये जो छुट्टियां होती है ना हमारी, है ना, यही छुट्टियां होती है जो हमारे लिए गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ये हमारे लिए, जिसमें हम अपना बैकअप कर सकें, अपना रिवीजन कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि जो बच्चे इन छुट्टियों के दिनों में ही मेहनत करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। ठीक है, इसीलिए ये छुट्टी सिर्फ टीचर्स के लिए होगी, है ना, बट आपके लिए नहीं होगी। आपके लिए तो ये मेहनत के दिन होते हैं। ठीक है भाई। हाँ जी। तो क्या चीज पढ़ रहे थे हम लोगों ने कौन सा चैप्टर शुरू किया था, क्या पढ़ रहे थे लास्ट वीक? क्या स्टार्ट किया था लास्ट वीक हमने? डाइस, यानी कि पासा। हाँ, पासा मेरे सामने रखा हुआ है। तो हम लोगों ने डाइस चैप्टर बेसिकली शुरू किया था, यानी कि पासा। और अगर हम बात करें डाइस की, तो जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी डाइस में टोटल कितनी सरफेस होती हैं? 6 सरफेस होती हैं, है ना। 6 सतह होती है किसी भी फिगर में, किसी भी डाइस की। डाइस बेसिकली एक क्यूबिक फॉर्म है, ये क्यूब है ना, आप देख सकते हैं ये क्यूब आपको दिखाई दे रहा है घन, जिसमें 6 सरफेस है। लेकिन जब भी हम डाइस को देखते हैं तो एट ए टाइम हमें सिर्फ 3 ही सरफेस दिखाई देती है ना। एट ए टाइम सिर्फ 3 सरफेस हमें दिखाई देती हैं, बाकी की 3 सरफेस छुपी हुई होती हैं। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है वो इन छिपी हुई सतहों से रिलेटेड ही आता है और हमें इन छिपी हुई सतहों के बारे में ही पता लगाना है। तो याद करो बेटा, याद करो। थोड़ा सा गैप हो गया तो इसलिए मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। जब एग्जाम में टाइस का क्वेश्चन आएगा तो टोटल कितने केस बनेंगे सर? टोटल बनेंगे 5 केस। या तो 1 फिगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या फिर 2 फिगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मोर देन 2 फिगर, ओपन डाइस या लैंग्वेज क्वेश्चन। अगर क्लोज डाइस का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर क्यूबिक फॉर्म का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, तो ये बताओ क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? सर क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है, सिर्फ 3 ट्रिक है जिससे हम कोई भी क्यूबिक फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं। पहली ट्रिक है नो कॉमन ट्रिक, दूसरी है 1 कॉमन ट्रिक, तीसरी है 2 कॉमन ट्रिक। सिर्फ ये 3 ट्रिक हैं जिससे दुनिया की कोई भी क्यूबिक फॉर्म सॉल्व की जा सकती है। और मैंने क्लोज डाइस कराने के बाद आपको बताया भी था कि अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो रिलेटेड टू क्यूबिक फॉर्म, है ना। क्यूबिक फॉर्म से रिलेटेड दुनिया का हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं, इतना बेहतर हो चुके हैं। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, आई थिंक 18 अक्टूबर को हुई थी, 18 अक्टूबर को, है ना। हाँ जी। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमने केस फर्स्ट पढ़ा था, व्हेन ओनली 1 फिगर इज गिवन। तो जब एक फिगर गिवन होती है तो ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। ये जो 3 सरफेस हैं ये हमेशा एक साथ रहती हैं और इन 3 के विपरीत बाकी के 3 सरफेस आ सकती है ना। इन 3 के विपरीत बाकी की 3 सरफेस आ सकती है, लेकिन हम आंसर देते हैं ऑप्शन के हिसाब से। देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस हमारे आंसर्स बदलते रहते हैं।
फिर हमने बेटा टू फिगर वाले क्वेश्चन किए। अच्छा, टू फिगर के अंदर तीन केस बनते हैं, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन, और ये तीनों ट्रिक हमने सीखी। और हमने एक नोट लिखा था बेटा, एक नोट क्या था, ऑप्शन एलिमिनेशन नोट। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह है, दो विपरीत सतह है ना, दो विपरीत सतह है ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है ना, या फिर एक साथ छिप चुकी है। फिर इसके बाद हमने बेटा मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन किए थे, जब एग्जाम में ना दो से ज्यादा फिगर होंगी, जब हमारे अच्छा, हमने एक स्पेशल वन कॉमन ट्रिक भी सीखी थी, याद करो स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक थी, इफ थ्री इज अपोजिट टू फोर, अगर बेटा तीन के विपरीत चार है, अगर ये दिया हुआ है तीन के पीछे चार है, तो हम क्या लिखते थे, तीन और चार को ऊपर नीचे लिखते थे, तीन और चार को ऊपर नीचे, और एक में हम घूमेंगे क्लॉकवाइज और दूसरे में हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक थी, है ना। फिर इसके बाद हमने मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन किए, और मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आसान थे, है ना, बहुत आसान। कोई भी ऐसी दो फिगर छांटो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लगा सके। फिर हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चन किए, है ना, कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे बेटा, डबल स्टार, सिंगल स्टार, ट्रिपल स्टार, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता था और उस क्वेश्चन मार्क को हम फिल करते थे। और कुल मिला के ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन था, है ना। और कुल मिला के हम 27 क्वेश्चन कर चुके हैं, और डाइस की हर क्यूबिक फॉर्म को हम सॉल्व कर चुके हैं, हर क्यूबिक फॉर्म को। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए बेटा, नोट्स आपको अपने हैंड राइटेड नोट्स बनाने हैं अपने तरीके से, जो जो हम पढ़ाते आ रहे हैं वो बनाते जाओ नोट्स, है ना। और ज्यादा तकलीफ है नोट्स बनाने में तो आप हमारी बुक ले सकते हैं, जिसके अंदर सारे नोट्स भी बने हुए हैं, सारी एक्सरसाइज भी है, सॉल्यूशंस भी है, हर चीज है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, भले ही मेरी बुक आपके पास है, इसमें प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, इसमें हर चीज है, लेकिन जब आप लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जीएस पढ़ो, तो अपने हैंड रिटन नोट्स आप खुद बनाओ पहली बार, है ना। क्योंकि होता क्या है, जब तक हम अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक हमें चीजें याद नहीं रहेंगी। और हैंड रिटन नोट्स का मतलब वो चीजें लिखनी होती है जो मतलब छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज कि तुम्हें किताब नहीं लिखनी, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो काम काम की बातें हैं बस वो लिखनी होती हैं नोट्स में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर हर एक क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, हर चीज, ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओपन डाइस, है ना। अगर आपने इतनी छुट्टियों के बावजूद भी, है ना, इतना मौका मिलने के बावजूद भी अगर आप लोगों ने अभी तक भी, है ना, ये डाइस के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो कोई टेंशन मत लो बेटा, है ना। ओपन डाइस हर बच्चे को समझ आ जाएगा। ठीक है, भले ही आपने अभी तक पुराने डाइस के लेक्चर अटेंड किए हैं नहीं किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, शुरू करने जा रहे हैं हम ओपन डाइस, जिसको हम बोलते हैं, है ना, खुला हुआ पासा। ओपन डाइस यानी कि अब आप डाइस की ओपन फिगर देखोगे। अब आप डाइस की क्या देखोगे बाबू, डाइस की ओपन फिगर देखोगे। क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करो 28, क्वेश्चन नंबर 28 नोट डाउन करो। एक फिगर बनाओ बेटा, है ना, बनाइए एक फिगर। ये देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड ओपन फिगर ऑफ अ डाइस, दिस इज कॉल्ड ओपन डाइस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओपन डाइस, इसको हम ओपन डाइस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम खुला हुआ पासा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम खुला हुआ पासा, खुला हुआ पासा, खुला हुआ पासा, दिस इज कॉल्ड ओपन डाइस। ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या है, ये एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली डाइस की ओपन फिगर है। क्या है, ये डाइस की ओपन फिगर है। ठीक है, सर ये डाइस की ओपन फिगर क्यों कहलाती है, ये डाइस की पता ओपन फिगर इसलिए कहलाती है क्योंकि जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देगी। देखो एग्जाम में तीन टाइप के, मैंने आपको 5 केसेस बताए थे, है ना। 3 केसेस तो बनते हैं हमारे क्लोज डाइस से रिलेटेड, है ना, 3 केसेस। 3 केस एग्जाम में बनते हैं बेटा इस वाली फॉर्म से, क्यूबिक फॉर्म से, सिंगल फिगर, डबल फिगर, मोर देन 2 फिगर। ठीक है,
एक केस, चौथा केस बनता है बेटा ओपन फिगर से। देखो डाइस या तो आपको क्यूबिक फॉर्म में एग्जाम में देखने को मिलेगा या ओपन फिगर में, है ना। ये भी एक डाइस है डेट इज क्यूब, और ये भी एक डाइस है डेट इज क्यूब। ये भी एक पासा है, जब आप इसको फोल्ड करोगे ना तो फोल्ड होकर ये क्यूब की शेप लेगा, है ना। ये फोल्ड होकर किसकी शेप लेगा, एक डाइस की शेप लेगा, घन की। देखो बन गया डाइस। हाँ, तो यही चीज है, अगर आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये भी क्या शेप लेगा, ये भी एक क्यूब की शेप लेगा। अच्छा मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, जब भी हम ओपन फिगर देखेंगे ना तो ओपन फिगर में ना यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 6। ठीक है, ये नंबर्स मैंने प्रिंट कर दिए सामने से। हाँ सर, ये नंबर्स मैंने प्रिंट कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो याद रखना, ये जो प्रिंटिंग होती है ना, ये प्रिंटिंग सिर्फ सामने से होती है, पीछे से पूरा पेपर ब्लैंक होता है। इसका मतलब है जब आप इसको फोल्ड करके एक क्यूब बनाओगे, जब आप इसको फोल्ड करके डाइस बनाओगे, तो बताओ इसको कहाँ फोल्ड करोगे आप। इसको इस फॉर्म में, इसको, है ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इस फिगर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फिगर कैसे फोल्ड करना होगा, ये बताओ। कैसे फोल्ड करना होगा ये फिगर? सर इस फिगर को हम पीछे की साइड फोल्ड करेंगे। आगे की तरफ फोल्ड नहीं कर सकते, इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये फिगर ना पीछे की तरफ फोल्ड होगा। ठीक है, और फोल्ड ओवर आपको भाई बताना है कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट जानी है, क्योंकि जब तक आप अपोजिट सरफेस के बारे में पता नहीं लगाओगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो अपोजिट सरफेस के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आप सेकंड फिगर बनाओ। अगर आप इस फिगर को फोल्ड करते हो तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक डाइस की शेप देगा 100%। इस फिगर को फोल्ड करने पर भी एक डाइस की शेप बनेगी, है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट फिगर बनाओ। नेक्स्ट, अगर आप इस फिगर को फोल्ड करते हो तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा, है ना। चाहे आप इस फिगर को फोल्ड करें, इस फिगर को फोल्ड करें या इस फिगर को, ये तीनों ही फिगर फोल्ड होकर आपको क्यूब बना कर देंगे, आपको एक डाइस की शेप देंगी, है ना। ये तीनों ही फिगर आपको एक डाइस की शेप बनकर मिलेगी। हाँ जी, अब आप ये बताओ, अगर इस फिगर को हम फोल्ड करते हैं तो कौन सी सरफेस किसके अपोजिट होगी, इसको फोल्ड करने पर और इसको फोल्ड करने पर। अच्छा ये बताओ, क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक थी? हाँ, क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक थी? सर क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की तीन ट्रिक थी हमारे पास। नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक, है ना। तीन ट्रिक थी ना इस फॉर्म को सॉल्व करने की, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ओपन फिगर की, अगर मैं बात करता हूं ओपन डाइस की, तो ओपन डाइस को सॉल्व करने की सिर्फ दो ही ट्रिक है, और वो दो ट्रिक के बाद दुनिया की हर ओपन फिगर आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दुनिया की हर ओपन फिगर, सिर्फ दो ही तरीके हैं ओपन फिगर को सॉल्व करने के, है ना। पहला मेथड मैं आपको सिखाने आ रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है? पहला मेथड, आप लोग अल्टरनेट सरफेस के बारे में जानते हो? अल्टरनेट सरफेसेस क्या होती हैं? अल्टरनेट होती हैं एक छोड़कर एक, है ना। अल्टरनेट क्या होती हैं? अल्टरनेट होती हैं एक छोड़कर एक। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, समझ रहे हो। अल्टरनेट छोड़ती हैं एक छोड़कर एक, ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। देखो ये अल्टरनेट सरफेस है और ये अल्टरनेट सरफेस है। ठीक है, तो किसी भी ओपन फिगर के अंदर जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है वो एक दूसरे के अपोजिट जाती है। जो भी ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, प्रत्येक, है ना, अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है। अच्छा ये बताओ, इस फिगर में वन की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर वन की अल्टरनेट सरफेस है थ्री, थ्री की अल्टरनेट सरफेस है वन, डेफिनेटली सर। अच्छा ये बताओ, टू की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर टू की अल्टरनेट सरफेस है फोर, फोर की अल्टरनेट सरफेस है टू, है ना। अच्छा ये बताओ, अच्छा फाइव और सिक्स अल्टरनेट हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही जाएंगे अब। ठीक है, तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे, तो जब ये फिगर फोल्ड होगा डाइस की शेप देगा, तो उस फिगर में वन के अपोजिट क्या जाना है, टू के अपोजिट क्या जाना है, थ्री के अपोजिट क्या जाना है, फोर के अपोजिट क्या जाना है, फाइव के अपोजिट क्या जाना है, सिक्स के अपोजिट क्या जाना है, बताओ।
ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो 1 और 3 एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस है। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप देगा तो डेफिनेटली 1 के अपोजिट 3 होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा, और 5 के अपोजिट 6 होगा, और 6 के अपोजिट 5 होगा, और 2 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 2 होगा। अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे सर अगर मान लो 3 की अल्टरनेट दो सरफेस आ गई, जैसे कि यहाँ पे 1 भी आ जाए, और मान लो 3 की अल्टरनेट एक और सरफेस आ जाए, तब क्या करेंगे? जैसे कि इस फिगर में, मैं आपसे कहूं, है ना, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या होगा? तो आप इस फिगर में कैसे बताओगे 3 के अपोजिट 1 है या 3 के अपोजिट 5 है? सर अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि दो अल्टरनेट सरफेस आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप नहीं देगी, ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है, ये फिगर फोल्ड होकर डाइस नहीं बनने वाला। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगी उसमें अल्टरनेट सिर्फ एक ही पेयर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 का अल्टरनेट 1 भी हो, 3 का अल्टरनेट कोई और भी है। अच्छा, जब हम अल्टरनेट देखते हैं तो अल्टरनेट देखते हैं ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो अल्टरनेट हमें सिर्फ ऐसे देखना है, ऐसा नहीं कि डायगोनल अल्टरनेट देखें। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से ना 3 या 4 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ाते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। और आप अभी तक आपने देखा भी होगा कि हमने जो भी कुछ पढ़ा विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ा है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ जी सर। अच्छा, अब अगर हम इस फिगर को फोल्ड करें तो ये फिगर भी फोल्ड होगा, डेफिनेटली डाइस की शेप देगी, तो बताओ 1 के अपोजिट क्या जाएगा? हाँ, इस फिगर को जब मैं फोल्ड करूंगा तो 1 के अपोजिट क्या जाएगा? 5, 5 के अपोजिट 1, है ना, 4 के अपोजिट क्या जाएगा? 3, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2, खत्म कहानी। भाई इस फिगर में 1 के अपोजिट होगा 5, 5 के अपोजिट होगा 1, है ना, 2 के अपोजिट होगा 6, 6 के अपोजिट होगा 2, और 3 के अपोजिट होगा 4, 4 के अपोजिट होगा 3। अच्छा, इस फिगर में बताओ अल्टरनेट सरफेस 1 के अपोजिट क्या होगा? सर डेफिनेटली 1 के अपोजिट होगा 6, 6 के अपोजिट होगा 1, है ना, 2 के अपोजिट क्या होगा? सर 2 के अपोजिट होगा 4, 4 के अपोजिट होगा 2, और 3 के अपोजिट क्या होगा? हाँ, 3 के अपोजिट क्या होगा? सर 3 के अपोजिट होगा 5, 5 के अपोजिट होगा 3। तो ये ओपन फिगर को सॉल्व करने का पहला मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है ना। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जिस ओपन मतलब किसी भी ओपन फिगर में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। ओपन फिगर को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? दो मेथड। हमने सिर्फ अभी एक ही मेथड सीखा है, फर्स्ट मेथड, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो किसी भी अगर आप फिगर को फोल्ड करते हैं और अगर वो फोल्ड डाइस की शेप दे रहा है, अगर वो फोल्ड क्यूब बन रहा है, अगर वो फिगर मान लो फोल्ड होकर एक घन की शेप दे रहा है, यानी कि पासा बना रहा है, तो उसमें जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होंगी ओपन फिगर में फोल्ड होकर वो एक दूसरे के विपरीत चली जाएंगी। ठीक है जी। हाँ जी, ये पहला मेथड है जो हमने ओपन फिगर को सॉल्व करने का सीखा है। दूसरा मेथड हम तब सीखेंगे जब हमारा पहला मेथड काम ना करे। भाई अगर मान लो ये वाली ट्रिक काम नहीं कर रही हमारी, तब हम दूसरी ट्रिक अप्लाई करेंगे, जब तक हमें सेकंड ट्रिक यूज करने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, जब हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं, है ना, मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, जैसे कि ये वाली फिगर हमारे सामने है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब आपको बताना है जब इस फिगर को फोल्ड करेंगे आप तो डेफिनेटली एक क्यूब बनेगा, एक डाइस बनेगा, एक घन बनेगा। तो आपको बताना है वो जो क्यूब होगा वो इन दिए गए चार विकल्प में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, जो क्यूब बनेगा, जो डाइस बनेगा, वो इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। ठीक है, वो आपको छांटना है। यानी कि ये फिगर फोल्ड होकर अगर डाइस की शेप दे रही है तो वो ABCD में से कौन सा फिगर हो सकता है। ठीक है, 1 2 6 1 2 4, 1 2 6 1 2 4, और 3 3 4 5 3 4 5 1 2 5। ठीक है, अब बताओ इन दिए गए चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमारे फिगर को फोल्ड करने पर बनेगा, और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताएंगे हम इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या स्टाइल है पढ़ाने का, लाजवाब।
सबसे पहले तो बेटा अपोजिट सरफेस के बारे में पता लगाओ। अगर आप अपोजिट सरफेस के बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं तब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना अपोजिट सरफेस के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी सरफेस किस किस के अपोजिट है। तो ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो बेटा 2 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है 4, 4 की अल्टरनेट कौन सी है 2। ठीक है जी, हाँ जी। 3 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है 5, 5 की अल्टरनेट है 3। तो जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा तो डेफिनेटली 2 के अपोजिट 4 आएगा, 4 के अपोजिट 2 आएगा, है ना। 3 के अपोजिट 5 आएगा, 5 के अपोजिट 3 आएगा। अच्छा, अब 1 और 6 बच गए। तो 100% 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। भले ही ये एक दूसरे की अल्टरनेट हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब 2 4 अपोजिट हो गए, 3 5 अपोजिट हो गए, तो जो बचे वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ क्या वास्तव में ऐसा हुआ, है ना। हमने 1 के अपोजिट क्या निकाला ये बताओ। हमने 1 के अपोजिट क्या निकाला है सर, 1 के अपोजिट हमने 6 निकाला। जरा चेक करना क्या वाकई में 1 के अपोजिट 6 है। क्या वाकई में 1 के अपोजिट 6 है? हाँ सर, 1 के अपोजिट 6 है ना। अच्छा, हमने 3 के अपोजिट क्या निकाला है? हमने 3 के अपोजिट 5 को निकाला है। जरा चेक करना क्या वाकई में 3 के अपोजिट 5 है? ये 3 है। हाँ सर, 3 के अपोजिट 5 है। हमने 2 के अपोजिट 4 को कैलकुलेट किया कि चेक करना क्या वास्तव में 2 के अपोजिट 4 है? सर ये 2 है। हाँ सर, डेफिनेटली 2 के अपोजिट 4 ही है। तो ये चीज तो हमने प्रूफ कर दी अपने सॉल्यूशन। अब हम इस चीज को प्रूफ करते हैं कि इनमें से कौन सा फिगर बनेगा। तो मैंने आपको एक नोट लिखाया था, वो नोट आप सबको याद होगा। एक नोट लिखा था ना हमने। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। इस मेथड से हम हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे का डाइस का पहला दिन है वो ध्यान से सुन ले बेटा। किसी भी डाइस में जो अपोजिट सरफेस होती है ना, जैसे कि इस डाइस में 1 के अपोजिट क्या है, इस डाइस में 1 के अपोजिट 6 है। तो बेटा 1 और 6 आपको कभी एक साथ नहीं दिख सकते, चाहे आप डाइस को कैसे भी रोटेट कर लो। डाइस में जो अपोजिट सरफेस होती है ना वो कभी आपको एक साथ नहीं दिख सकती है। या तो एट ए टाइम आपको 1 दिखाई देगा या 6 दिखाई देगा, है ना। दोनों में से कोई एक ही दिखेगी। दोनों एक साथ ना तो दिख सकती है ना एक साथ छिप सकती है। यही ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक होती है। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर? 1 एंड 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है सर? ऑप्शन बी में ये दिक्कत है 2 एंड 4 आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है सर? 3 और 5 एक दूसरे की विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। और इस मेथड से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता 3 या 4 सेकंड से ज्यादा का समय लगेगा अब आपको। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 3 to 4 सेकंड में उड़ा दोगे। 3 to 4 सेकंड में इतना ही समय लगेगा बस आपको, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता 3 4 सेकंड से ज्यादा का। अगर आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक क्यूब की शेप देगी, है ना। और जिस बच्चे को डाउट है वो सारे मतलब वो बच्चे घर पे अपना प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। MKLNTR, ठीक है। और वही क्वेश्चन है अगेन, इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब बनेगा, आपको आइडेंटिफाई करना। और मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना तो आपको पेन की जरूरत पड़ने वाली है ना आपको पेपर की जरूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ये गारंटी है। ठीक है, MKLNTR सॉरी LKN। बताओ अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करूं, आप रीजनिंग के लिए ही बने। हाँ, अगर अब मैं इस फिगर को फोल्ड करूं तो बताओ कौन सा ऑप्शन बनेगा?
4 या 5 सेकंड, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं आपको, 4 या 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। ये बताओ m की अल्टरनेट कौन सी है? m की अल्टरनेट है l, l की अल्टरनेट है m, है ना। n की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? n की अल्टरनेट है r, r की अल्टरनेट है m। तो डेफिनेटली m एंड l दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, बहुत बढ़िया। n और r दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, n और r दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, बहुत बढ़िया। तो बचा क्या? k। तो लेटर k के अपोजिट क्या आएगा? t, t के अपोजिट आएगा k। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो। तो पहले ऑप्शन में क्या दिक्कत है? सर m और l दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? n और r दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? k और t दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ रहे हो? हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने ये वाली ओपन फिगर देखी है ना, इसको फोल्ड करके हमने क्यूब बना दिया, हमने इसको फोल्ड करके क्यूब बना दिया, सर हमने इसको फोल्ड करके क्यूब बना दिया, है ना। सर हमने इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब बना दिया, सर हमने इस फिगर को फोल्ड करके भी क्यूब बना दिया। समझ रहे हो? तो हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स को फोल्ड करके क्यूब बनाते चले जा रहे हैं। समझिए मेरी बात? हाँ जी। अब एक और मैं आपके सामने फिगर रखने जा रहा हूं, और आप उस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर ना आपको क्यूब की शेप देगी, 100%। ये छोटा सा प्रैक्टिकल आप अपने घर पे जरूर करें, ठीक है? हाँ जी। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे ना, अरे 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 अरे, गड़बड़ 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 हो गई थोड़ी सी। हाँ, अब ठीक है जी। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर ना आपको क्यूब की शेप देगी। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ये प्रैक्टिकल आप घर पे जरूर करें। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको पासा बना के देगा, 100% क्यूब बनेगा, 100%। ठीक है? हाँ जी। चलिए साहब, ये दो फिगर ऐसी हैं जिनको फोल्ड करने पर क्या बनता है? जिनको फोल्ड करने पर एक @ $हैज परसेंटेज कॉपीराइट इंडियन रुपी। ये दोनों फिगर ऐसी हैं जिनको फोल्ड करने पर एक बनता है डाइस, एक क्यूब बनता है।
तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो आपने देखा है ना, आपने देखा कि जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। बेटा बैकअप के लिए ना सैटरडे और संडे 2 दिन मिलते हैं हर वीक में। तो उन 2 दिनों में हम बैकअप ले सकते हैं। और अभी तो देखो काफी छुट्टियां भी दी थी मैंने आप लोगों को नवरात्रि की। ठीक है, अब दिवाली की बेटा बहुत सारी छुट्टियां आने वाली हैं आप लोगों के पास। तो जो भी आपका बैकअप हो, चाहे रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उन दीपावली की छुट्टियों को वेस्ट मत करना, इन्वेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि वही सफलता की ओर ले जाएंगी आपको। समझ रहे हो मेरी बात? अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है सर, इन दोनों फिगर में कोई भी अल्टरनेट सरफेस नहीं है। सर यहां पर अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट है, यहां पर अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट है, यहां पर भी अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट है, लेकिन ये जो 2 फिगर है इनमें कहीं भी अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट नहीं है। कहीं भी अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट नहीं है। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ओपन फिगर को सॉल्व करने का सेकंड मेथड। इस मेथड को सीखने के बाद दुनिया की हर ओपन फिगर चुटकियों में सॉल्व होगी। क्योंकि ओपन फिगर को सॉल्व करने के 2 ही मेथड है। पहला मेथड आपने सीखा, ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है बाबू जिसको हम बोलते हैं जी मेथड। सेकंड मेथड को हम बोलते हैं जी मेथड। ठीक है, अब ये जी मेथड क्या होता है? देखो जी मेथड ये होता है, पहला मेथड तो था अल्टरनेट मेथड। पहला मेथड क्या था? अल्टरनेट। ठीक है, किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड है जी। जी मेथड क्या है कि आप एक जी बनाओ, चाहो तो ऐसे बनाओ, चाहो तो ऐसे बनाओ, चाहो तो ऐसे बनाओ, चाहो तो ऐसे बनाओ। और जब आप जी बनाओगे ना, तो जो कॉर्नर कॉर्नर की सरफेस होंगी वो एक दूसरे की अपोजिट चली जाएंगी, वो एक दूसरे की अपोजिट चले जाएंगे। अच्छा, जी बनाने में सिर्फ एक एक ब्लॉक का ही गैप हो सकता है, सिर्फ सिंगल सिंगल का ही। ठीक है, मतलब ये लाइन सिर्फ दो दो ये 2 ब्लॉक को होल्ड करेगी, ये भी 2 को होल्ड करेगी और ये भी 2 को होल्ड करेगी। टोटल हो जाएंगे 6 ब्लॉक। 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 2 आने चाहिए इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। इस लाइन में भी कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। इसमें भी कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। और इसमें भी कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। जी इस तरह से बनाना है कि इसमें भी 2 आ जाए, इसमें भी 2 आ जाए, इसमें भी 2 आ जाए। अब देखो यहाँ पे जी बनाओ। तो जी कैसे बनाओगे? सर जी जब हम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे बना देंगे। तो बेटा देखो 2 तो आ गए इसमें, 2 आ गए इसमें और 2 आ गए इसमें। तो जो कॉर्नर कॉर्नर की सरफेस होंगी वो डेफिनेटली एक दूसरे की अपोजिट होंगी। तो इस फिगर में बेटा डेफिनेटली 1 के अपोजिट होगा 4, 4 के अपोजिट होगा 1, 1 के अपोजिट होगा 4, 4 के अपोजिट होगा 1। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो जो क्यूब बनेगा, जो डाइस बनेगा, जो पासा बनेगा, जो घन बनेगा, उसमें 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1 जाएगा। प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, चलिए अब बेटा दूसरा जी बनाए। एक और जी बना सकते हैं हम, कुछ इस तरीके से भी तो बना सकते हैं। हम कुछ इस तरीके से जी बना सकते हैं लाइक दिस। देखो 2 आ गए यहाँ, 2 आ गए यहाँ, 2 आ गए यहाँ। तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा? 2 के अपोजिट जाएगा 5, 5 के अपोजिट जाएगा 2, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2। तो मेरे दोस्त 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2। तो बचा क्या? सब 3 और 6 बच गए। अब चाहे ये अल्टरनेट हो या ना हो, चाहे ये जी मेथड हो या ना हो, तो फिर 3 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 3 होगा। यही अल्टरनेट मेथड यहाँ पे अप्लाई करो और पता लगाओ। फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू एट द रेट, विच इज अपोजिट टू डॉलर एंड विच इज अपोजिट टू हैश। चलो इनके अपोजिट पता लगाओ जल्दी से, इनके अपोजिट क्या है? हाँ जी, जी बनाओ। यहाँ पे जी कैसे बनाओगे? लाइक दिस, ऐसी तो बनाओगे। तो एट द रेट के अपोजिट होगा परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट होगा एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट होगा एट द रेट। जी बना दिया हमने। ठीक है, हाँ जी, जी बना दिया। चलिए हाँ जी, तो हमने जी बना दिया। एक बच्चा कह रहा है सर पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा मेथड लगाना है? अरे बाबू, अगर ओपन फिगर सॉल्व कर रहे हो और अल्टरनेट मेथड नहीं लगा पा रहे हो तो जी मेथड लगा दो।
है ना। और अगर दोनों लग रहे हैं तो दोनों लगा दो, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, अल्टरनेट और जी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जो अप्लाई कर पाओ, जिसको कर पाओ उसको लगा दो। ठीक है, यहाँ अल्टरनेट लगा सकते हो, नहीं लगा सकते तो हमें जी मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। सर ये भी जी बना सकते हैं, तो हैश के अपोजिट क्या होगा? सर हैश के अपोजिट चला गया इंडियन रुपी, इंडियन रुपी के अपोजिट चला गया हैश, हैश के अपोजिट रुपी, रुपी के अपोजिट हैश। अब बचा क्या? डॉलर। तो सर डॉलर के अपोजिट डेफिनेटली कॉपीराइट होगा, कॉपीराइट के अपोजिट डॉलर, भले ही वो अपोजिट हो या ना हो, मतलब भले ही वो अल्टरनेट हो या ना हो, भले ही वो जी मेथड हो या ना हो। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 लिखेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है ना बाबू, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी समझते हो बेटा? आईएएस आईपीएस। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जीएस पेपर 2। ये होता है जीएस पेपर 2। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है ना, जो प्रीलिम्स होता है वो पता है आपको, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। ठीक है, तो जो जीएस 2 होता है ना, दिस इज कॉल्ड, जो जीएस पेपर 2 होता है दिस इज कॉल्ड सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आती है बेटा रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, ये रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें जीएस आती है, तब हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है यूपीएससी का। ठीक है, या फिर हम बात करें यूपीपीसीएस का, यूपीपीसीएस भी सेम यही है, यूपीपीसीएस। ठीक है, हाँ जी, यूपीपीएससी होता है बेसिकली, लेकिन उसको पीसीएस बोलते हैं हम। तो 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, 2.5 नंबर का क्वेश्चन आया था डाइस का। अब देखो ये जो 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था ना यूपीएससी के पेपर में, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप 2.5 सेकंड में सॉल्व ना कर दो तो यू कैन चेंज माई नेम, आप हमारा नाम बदल सकते हैं। 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व होगा, 2.5 सेकंड में। ठीक है, बुक में है, सब कुछ है बाबू, क्यों नहीं है। चलिए साहब, अब नोट डाउन करो, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन क्या आया था यूपीएससी के एग्जाम में, उस एग्जाम में जो आपको बनाएगा आईएएस आईपीएस। है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी में जीएस तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन सी सेट उनसे क्वालिफाई नहीं होता, जिसके कारण उनका यूपीएससी में एक आईएएस बनने का सपना भी चूर चूर हो जाता है ना। जिसकी कहानी हमारे एक स्टूडेंट ने बताई थी, प्रहलाद शर्मा ने, प्रहलाद नारायण शर्मा, जो हमारा छात्र रहा है पिछली साल, यूपीएससी टॉपर रहा है वो। और उसने बताया, वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, और उसने बताया कि कैसे वो 3 बार फेल हुआ सिर्फ और सिर्फ सी सेट के चक्कर में, रीजनिंग के चक्कर में। और फिर वो पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, ठीक है, हमसे ही पढ़ा, और उसके बाद सीधा यूपीएससी टॉप कर दिया भाई साहब ने, 104 रैंक। है ना, वो राजस्थान में डीएम बने हैं। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आया था। ठीक है, और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, और ये नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए थे, और इस 2.5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ 2.5 सेकंड के अंदर। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। बेटा जी मेथड भी है बुक में, दोनों ही मेथड है, अल्टरनेट मेथड भी है, जी मेथड भी है। बुक एक ऐसी है बेटा, ये जो बुक है आपके शॉप पर भी मिल जाएगी, नजदीकी दुकान पर, या फिर आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट की जो लिंक है, जेन्युइन लिंक जो है, वो मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी आपको। मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो देखना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय जो हमारा यूट्यूब चैनल है, लगभग 6 लाख बच्चे हैं उस चैनल पे। तो उसकी किसी लेटेस्ट वीडियो में जाना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, तो वहां आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ये एक ऐसी किताब है जो बहुत मेहनत से बनाई गई है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं या फिर मेरी लाइव क्लासेस देखते हैं तो आपको कोई अंतर नहीं लगेगा। आप जब मेरी क्लास, मेरी किताब खोल के पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसे ही फीलिंग्स आएंगी जैसे मैं आपके सामने आपको खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि एक एक शब्द इस बुक के अंदर वो लिखे गए हैं जो हम क्लास में बोलते हैं। ठीक है, जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ ना ओरल फॉर्म में, वही रिटन फॉर्म में इस किताब के अंदर लिखी गई बातें हैं। उसके बाद एक्सरसाइज है, और उनमें ढेर सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, एक अच्छे लेवल तक के, बहुत खतरनाक लेवल तक के, बेसिक से एडवांस तक बहुत सारी चीजें, मतलब कंप्लीट पैकेज है ये। ठीक है जी,
अब ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ सर? 2.6 सेकंड लग गए, चलो 0.1 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। हाँ जी। तो बेटा अगर मैं अल्टरनेट मेथड यूज करूं तो अल्टरनेट के हिसाब से तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, सिर्फ इतना ही पता चलेगा। अपोजिट टू 3 इज 4, अपोजिट टू 3 इज 4 एंड अपोजिट टू 4 इज 3, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता चलेगा। हमें पता लगाना फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो अपोजिट टू 1 के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा जी मेथड। तो जी मेथड लगाते ही हमें पता चल गया 1 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 1 है। तो बाबू अगर 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, 1 के पीछे 5, 5 के पीछे 1, तो डेफिनेटली 2 के पीछे क्या होगा सर? डेफिनेटली 2 के पीछे 6 होगा, 6 के पीछे 2 होगा। ठीक है, लेकिन हमसे सिर्फ इतना पूछा था 1 के पीछे क्या है। 1 या 2 बच्चे हैं जो पता है 1 के अपोजिट आंसर दे रहे हैं 6। क्यों आंसर दे रहे हैं पता है 6? क्योंकि उनको लगा सर 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया मानक पासा। बाबू सिर्फ 3 के पीछे 4 होने से पासा मानक नहीं होता। पासा मानक बनने के लिए 3 के पीछे 4 भी होना चाहिए, 1 के पीछे 6 भी होना चाहिए और 2 के पीछे 5 भी होना चाहिए, तभी पासा मानक बनेगा। सिर्फ 3 के पीछे 4 होने से पासा मानक नहीं हो सकता, स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या है? 5, 5 के अपोजिट क्या है? 1। ठीक है, अपोजिट टू 1 इज 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 1। तो देखो हमने ओपन फिगर के क्वेश्चन किए। अब मैं आप लोगों को ना एक स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा ओपन फिगर का, बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन। 35 हमने क्वेश्चन कर लिए। चलो बेसिकली मैं आपको ना दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक 36, एक 37। इनमें से एक तो होगा इजी, एक होगा स्पेशल। एक होगा बेसिक प्रीलिम्स का, एक होगा मेंस लेवल का। ठीक है, एक मेंस और एक प्रीलिम्स, दोनों लेवल हम करा देते हैं। ठीक है बाबू? हाँ जी, प्रीलिम्स और मेन, 1 2 3 4 5 6। और चलिए, एक फिगर है। डेफिनेटली जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो इसकी ये फोल्ड होकर एक डाइस बनेगा, पासा बनेगा, एक क्यूब बनेगा, है ना? 1 2 3 4 5 6। ये तो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो है प्रीलिम्स का। ठीक है, इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन देने जा रहा हूं, बताना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए। अच्छा, मेंस का मतलब ये नहीं है कि मेंस में सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बस मैंने वो थोड़ा सा एडवांस कर दिया। मेंस में भी बेटा वही क्वेश्चन आते हैं जैसे प्रीलिम्स में आते हैं, ऐसा नहीं मेंस के नाम पे कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए। जब मैंने इस फिगर को देखा तो मुझे दिखाई दिया 1 2 6। मतलब बताओ कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। और यही है क्वेश्चन नंबर 37। मैंने मेंस बोल दिया, लेकिन कहने का मतलब ये था कि ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है और ये हमारा एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेटेड टू ओपन फिगर। इसको हम 3 स्टार क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन बनाएंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे, अपनी भावनाओं को काबू में रखेंगे, फीलिंग्स को कंट्रोल में रखेंगे और तसल्ली से आंसर देंगे, एकदम हड़बड़ाएंगे नहीं, है ना? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ, 1 2 3 4 5 6, है ना? 2 3 6 और ये दोनों अलग अलग नोट डाउन कर लो क्वेश्चन। 36 का जितनी जल्दी तुमने आंसर दिया ना, उतनी जल्दी तुम 37 का आंसर दे दो, उतनी ही जल्दी तुम आंसर दे दो 37 का, जितनी जल्दी तुमने 36 का आंसर दिया।
हाँ जी। अब ये मत कहना कि 37 के सारे ही ऑप्शन सही हैं सर। हाँ जी। अब ये मत बोलना कि सर 37 के तो चार ही ऑप्शन सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। कोई ऑप्शन गलत ही नहीं है। अच्छा, पहले तो इस डाइस को ना सॉल्व करो। प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक बच्चा कह रहा दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ जी। पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बाबू। कैसे सॉल्व करोगे? जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। टू के अपोजिट फोर, फोर के अपोजिट टू हो गया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, छापा 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 छापा। थ्री के अपोजिट क्या हो गया सर? थ्री के अपोजिट फाइव हो गया, फाइव के अपोजिट थ्री हो गया। टू फोर अपोजिट हो गए, थ्री फाइव अपोजिट हो गए। तो ये जो वन है इसके अपोजिट क्या होगा सर? डेफिनेटली वन के अपोजिट सिक्स होगा, सिक्स के अपोजिट वन होगा, है ना जी? हाँ जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 तो बेहद आसान। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस हमें एक साथ दिखाई दे रही है। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? 1 and 6 आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 3 and 5 अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहानी खत्म, पैसा जम। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पे तो कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं है, ना तो ऑप्शन ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में। यहाँ पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें या तो दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है या दो विपरीत सतह एक साथ छिप गई है। एक भी यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो क्या करेंगे? तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक मेथड सीखना पड़ेगा, रोटेशन मेथड। देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है कि आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है कि आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं, है ना? लेकिन वो वाली ट्रिक काम नहीं कर रही। तो अब इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए ना हमें रोटेशन मेथड सीखना पड़ेगा। पता रोटेशन मेथड क्या होता है? रोटेशन मेथड ये मेथड होता है कि ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स जिस रोटेशन में प्रिंट हुए हैं ना, फोल्ड होने के बाद ये उसी रोटेशन में हमें दिखेंगे, सेम उसी रोटेशन में। पता है कैसे? जैसे अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो बाबू 1 से 2, 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो क्या है? क्लॉकवाइज है। 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। जैसे कि मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं आपको। ये बताओ, है ना? ये बताओ, 1 से 2, 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है कि नहीं है? सर घड़ी की दिशा में है, 1 से 2, 2 से 3। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब बनेगा तो हमेशा 1 2 3 जो नंबर है ना वो क्लॉकवाइज ही रहने चाहिए, है ना? जो रोटेशन ओपन फिगर में फोल्ड होकर भी सेम रोटेशन होगी। देखो, जब मैंने इसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके क्यूब बना दिया, मैंने फोल्ड करके क्यूब बना दिया, इसको बन गया क्यूब, ये क्यूब बन गया। अब आप देखना 1 2 3 की रोटेशन आपको कैसे दिखाई दे रही है? 1 2 3 की रोटेशन कैसे दिखाई दे रही है? सर वन ये है, वन आपके सामने है, वन आपके सामने है, वन आपके सामने है, ये टू है, ये थ्री है। तो बेटा 1 से 2, 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो कैसे दिखाई दे रही है? क्लॉकवाइज, है ना? 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो कहने का मतलब है जो ओपन फिगर में नंबर्स की रोटेशन है वही रोटेशन फोल्ड होकर भी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 की जो रोटेशन देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर 1 2 3 की रोटेशन है एंटी क्लॉक, जबकि 1 2 3 की रोटेशन क्या होनी चाहिए? जबकि 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज होनी चाहिए। और जबकि 1 2 3 की रोटेशन क्या बन गई? एंटी क्लॉक। इसीलिए फोल्ड होकर ये वाला ऑप्शन नहीं दिख सकता। आप देख सकते हैं 1 2 3 क्लॉकवाइज दिखाई देगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 4 5 6 की रोटेशन देखता हूं तो बेटा 4 5 6 की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। 4 5 6 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहां पर जो 4 5 6 की रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। ये तो एंटी क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये फिगर भी गलत हो गया। ये वाला मेथड हम तभी अप्लाई करेंगे जब इस मेथड से ऑप्शन एलिमिनेट ना हो। अदरवाइज हमें इस मेथड की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल मेथड है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का स्पेशल मेथड, रोटेशन मेथड, है ना? हाँ जी। अब ये बताओ 2 3 6 नंबर कहाँ है? 2 3 6 सर 2 3 6। अच्छा, ये जो 6 है बेटा ये राइट हैंड साइड की तरफ है।
और जब ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब बनेगा तो बेटा 6 ना सबसे टच हो जाएगा 5 4 3 2 से। लेकिन 6 और 1 हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखो 6 जो नंबर है वो राइट हैंड साइड पे है, तो जब ये फिगर फोल्ड होगा ना तो ये सारे नंबर से टच हो जाएगा, है ना। 6 बेटा 5 से भी टच हो जाएगा, 2 से भी टच हो जाएगा, 6 जो है 3 से भी टच हो जाएगा, 6 4 से सबसे टच हो जाएगा, लेकिन 1 से टच नहीं होगा। तो ये जो 6 है ये सबसे टच होगा, तो लेकिन टच पता है कहाँ होगा, ये राइट हैंड साइड पर है ना, तो ये राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। अब आप 2 3 6 की रोटेशन देखो, तो 6 बेटा राइट हैंड साइड पे रहेगा। अगर मैं 2 से 3 3 से 6 की रोटेशन देखता हूं, सर 2 3 6 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और सर यहां भी 2 3 6 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। यहां भी 2 3 6 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। अच्छा 3 4 6 की रोटेशन देखना, सर 3 से 4 4 से 6 एंटी क्लॉक है, 3 4 6 एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ पे 3 से 4 4 से 6 क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक है जबकि ये क्लॉकवाइज है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। तो दिए गए ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन करेक्ट था वो ऑप्शन सी था। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे जस्टिफाई करना 1 to 5 की रोटेशन, 1 to 3 की रोटेशन तो आपने पता लगा ली, 1 to 5 की रोटेशन कैसे पता लगाओगे। अच्छा 5 जो है 3 के अपोजिट है, तो मैं 3 के अल्टरनेट में 5 को यहां रख सकता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 3 के अपोजिट 5 है, तो 3 के अपोजिट 5 मैंने ऊपर रख दिया। अब जरा देखना 1 to 5 की रोटेशन, सर 1 से 2 2 से 5 एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां भी 1 to 5 एंटी क्लॉकवाइज है। समझ रहे हो, तो ये जो फिगर बनाई जाती है ना, ये बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। अगर मैं 5 और 1 को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा तो ये फिगर मेरी गलत हो जाएगी। तो बहुत सोच समझ के जो नंबर मैं लिख रहा हूं ना, जहां पर वो नंबर वहीं पे लिखे जा सकते हैं। अगर आपने जरा सी भी हेरा फेरी कर दी तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो ओपन फिगर में जो नंबर्स की रोटेशन है फोल्ड होकर भी रोटेशन वही रहने वाली है। देखो पहले तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए, है ना। अगर ये वाला मेथड काम ना करे तभी हमें रोटेशन मेथड यूज करना है, अदरवाइज हमें रोटेशन मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ती है एग्जाम में। ठीक है, रोटेशन मेथड, हाँ बहुत सारे बच्चों का डाउट है, वो डाउट मैं दूर करता हूं। अभी चिंता मत करो, डाउट आपका इस क्वेश्चन में जरूर दूर होगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, बस आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। घबराने की कोशिश ना करें, है ना। पेशेंस, तसल्ली बनाए रखें। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर हमें क्या देगा, एक क्यूब देगा, एक डाइस देगा। ठीक है, इस फिगर को फोल्ड करने पर एक क्यूब बनेगा, डेफिनेटली बनेगा क्यूब। अब आप एक काम करो, है ना, एक क्यूब बनेगा, 100% एक क्यूब बनेगा। अब आप एक काम करो, अब आप एक ऐसा क्यूब बनाओ जिसपे आप 3 लेटर्स लिख सको, ए बी सी। भाई ए बी सी ये 3 लेटर आने चाहिए एक साथ। अब बताओ, ए बी सी ये 3 लेटर एक साथ आने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ए बी सी ये तीनों ही लेटर एक साथ आने चाहिए। यहां पर ना चलो मान लो मैं ए लिख देता हूं, तो बी और सी को कहां लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूं तो बी और सी को कहां लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूं तो बी और सी को कहां लिखोगे। ए बी सी की रोटेशन चेक करो फटाफट से। पिछली वाली क्लासेस जो छूट गई हैं उनको बेटा वीकेंड पे देखो, जब वीकेंड पे छुट्टियां मिलेंगी आपको, है ना। ए बी सी तीनों लेटर्स को देखो बेटा फटाफट से, कैसे देखोगे ए बी सी को। हाँ जी, जल्दी से बताओ ए बी सी की रोटेशन कैसे बनेगी। सर अगर मैं ए से बी, बी से सी की रोटेशन देख रहा हूं, ए से बी, बी से सी की रोटेशन, तो ए बी सी की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। ए बी सी की रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो बाबू अगर ए यहां है तो 100% बी और सी को मैं यहां लिखूंगा, तब ए बी सी क्लॉकवाइज बनेगा। अगर ये यहां है तो बी और सी को मैं यहां लिखूंगा, तब ए बी सी क्लॉकवाइज बनेगा। अगर ए यहां है तो बी और सी को मैं यहां लिखूंगा, तब ए बी सी क्लॉकवाइज बनेगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये तीनों ही फिगर बेटा एक ही फिगर है, ऐसा नहीं कि ये 3 अलग अलग फिगर है, ये तीनों एक ही फिगर है, सिंगल फिगर है ये, चाहे ये चाहे ये चाहे ये। देखो मैं आपको दिखाता हूं,
जैसे हम देख रहे हैं 1 2 3 की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। इस फिगर को फोल्ड कर दो, है ना। 1 को मैंने सामने रखा, देखना जरा 1 2 3 की रोटेशन, 1 से 2, 2 से 3 की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। अब मैंने 1 ऊपर रख दिया, अब देखना 1 2 3 की रोटेशन सर 1 से 2, 2 से 3 क्या है, क्लॉकवाइज है। 1 मैंने साइड में रख दिया, अब देखना 1 2 3 की रोटेशन, सर 1 से 2, 2 से 3 की रोटेशन अभी भी क्लॉकवाइज है। तो ए कहीं भी रख दें उससे फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो ये तीनों ही फिगर बेटा एक ही फिगर है, सिंगल फिगर है। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, इसको फोल्ड करके क्यूब बनेगा, बनेगा। और उस क्यूब में मैं यहां पे रखता हूं डी को। तो डी ई एफ ये 3 लेटर्स आपको प्रिंट करने हैं। तो बताओ ई और एफ को कहां पे प्रिंट करोगे, बताओ ई और एफ को प्रिंट कहां करोगे। डी मैंने यहां रख दिया, अब आप बताओ ई और एफ को प्रिंट कैसे करोगे। मैं रोटेशन मेथड का ना बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि कैसे रोटेशन मेथड अप्लाई होता है, उसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं हम। अगर मैंने डी यहां रख दिया तो ई और एफ लेटर को कहां रखोगे। सर डी एफ की रोटेशन अगर मैं देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर डी यहां है तो डेफिनेटली ई एफ यहां आएगा, तभी डी ई एफ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी बनेगा डी ई एफ एंटी क्लॉकवाइज। चलो एक और फिगर बनाओ इसको फोल्ड करके, एक फिगर बनाओ इसको फोल्ड करके, जहां पे ये रख दो, जहां पे ये रख दो बी, रख दो बी। और आपको 3 लेटर यूज करने हैं बी सी डी। अब बताओ सी और डी को कहां पे प्लेस करोगे, सी और डी को कैसे प्लेस करोगे, सी और डी को, सी और डी को प्लेस कैसे करोगे, जल्दी से बताओ, सी और डी को प्लेस कैसे करोगे। सर क्या बात कर रहे हो आप, जो लेटर बी है, सर कैसी बातें कर रहे हो, जो लेटर बी है ना, उसके अपोजिट क्या है, उसके अपोजिट लेटर डी है। तो बी और डी जब एक दूसरे के अपोजिट हैं तो सर बी और डी तो कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, तो ये वाला फिगर तो बन ही नहीं सकता, बी सी डी तो एक साथ आ ही नहीं सकते, बी सी डी तो एक साथ आ ही नहीं सकते बाबू, बी सी डी तो एक साथ आ ही नहीं सकते, है ना। अच्छा ये बताओ यहाँ पे लेटर बी है, यहाँ पे लेटर बी है, और आपको रखना है बी सी एफ। अब बताओ सी और एफ को कहाँ रखोगे, अब बताओ सी और एफ को कहाँ रखोगे। एक बच्चा कह रहा है बी सी डी को क्लॉकवाइज रख दो अरे घोंचू, बी और डी अपोजिट लेटर हैं एक दूसरे के, बी सी डी एक साथ कभी दिख ही नहीं सकते तुम्हें। बी सी एफ को कैसे रखोगे, बी सी एफ। अच्छा जो एफ लेटर है वो राइट हैंड साइड पे है ना, एफ लेटर राइट हैंड साइड पे, तो एफ ना राइट हैंड साइड पे रहेगा। तो बी सी एफ की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉक है, तो अगर बी यहां है तो डेफिनेटली सी और एफ को यहीं रख सकते हैं लाइक दिस, तभी तो बी सी एफ एंटी क्लॉक बनेगा, वरना बी सी एफ एंटी क्लॉक बन ही नहीं सकता। तो आपको सी यहां रखना पड़ेगा, एफ यहां रखना पड़ेगा, समझे। तो इस तरीके से रोटेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे एग्जाम में। ये स्पेशल मेथड है रोटेशन मेथड, इसी पर अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा और मैं उम्मीद करता हूं, है ना, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत जल्दी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, है ना। 10 सेकंड के अंदर दोनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए। एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर परसेंटेज हैज कॉपीराइट, इसको फोल्ड करके क्यूब बनाना है। वो क्यूब हमें कैसा दिखना चाहिए, लाइक ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, ए बी सी और डी, ठीक है। एट द रेट इंडियन रुपी कॉपीराइट, इंडियन रुपी डॉलर
परसेंटेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर, एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए साहब, एट द रेट इंडियन रुपी कॉपीराइट, ठीक है, एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर, एट द रेट डॉलर परसेंटेज, परसेंटेज हैज कॉपीराइट। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर दो कुछ ही सेकंड्स के अंदर, है ना, कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। बेटा डाइस चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी दो क्लासेस और हैं डाइस की, है ना, आई थिंक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, टोटल 6 लेक्चर होने हैं डाइस चैप्टर के। कितने लेक्चर होने हैं? 6 लेक्चर। हाँ जी, चलिए साहब, बन गए दोनों क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं बात करूं अपोजिट सरफेस की, तो हम जानते हैं कि इंडियन रुपी के अपोजिट क्या होगा? इंडियन रुपी के अपोजिट होगा परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट होगा इंडियन रुपी। सर इंडियन रुपी और परसेंटेज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर डॉलर के अपोजिट क्या होगा? सर डॉलर के अपोजिट होगा हैज के अपोजिट होगा डॉलर, क्योंकि ये अल्टरनेट सरफेस हो गई, ये अल्टरनेट सरफेस हो गई। तो ये एट द रेट के अपोजिट क्या होगा? एट द रेट के अपोजिट होगा कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट होगा एट द रेट। ठीक है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह, जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। ठीक है, हाँ जी। सर ऑप्शन ए गलत है, क्यों गलत है? ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि एट द रेट कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि इंडियन रुपी परसेंटेज एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। बाकी सर ये अपोजिट से अब एलिमिनेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब क्या करें, हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, क्या ये दोनों ऑप्शन सही है? तो यहां पर हमें क्या चेक करना होगा? यहाँ पे हमें ना रोटेशन मेथड चेक करनी पड़ेगी। भैया एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर, अगर मैं एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर की रोटेशन देखता हूं तो वो रोटेशन क्लॉकवाइज है। भाई एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर क्लॉकवाइज है, एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर एंटी क्लॉक नहीं हो सकता। एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर क्लॉकवाइज आना चाहिए, तो एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंटी क्लॉक नहीं हो सकता, एंटी क्लॉक नहीं हो सकता। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर एट द रेट कॉपीराइट दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती, ऑप्शन ए तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। सर एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर क्लॉकवाइज है, एट द रेट इंडियन रुपी डॉलर एंटी क्लॉक नहीं हो सकता, ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दो। अब एट द रेट परसेंटेज डॉलर, सर एट द रेट परसेंटेज और डॉलर, यानी कि ये देख सकते हैं हम डॉलर एट द रेट डॉलर परसेंटेज। सर एट द रेट डॉलर परसेंटेज क्लॉकवाइज है, एट द रेट डॉलर परसेंटेज, सर एट द रेट डॉलर परसेंटेज क्लॉकवाइज है और एट द रेट डॉलर परसेंटेज क्लॉकवाइज है, तो ये रोटेशन सेम हो गए।
कॉपीराइट परसेंटेज है, सब परसेंटेज हैज कॉपीराइट एंटी क्लॉक है, लेकिन परसेंटेज हैज कॉपीराइट क्लॉकवाइज है, इसीलिए गलत हो गई। तो ऑप्शन सी, अगेन ऑप्शन सी एंड सी इज द राइट आंसर। तो ये था डाइस का ओपन फिगर का थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ओपन फिगर की कल भी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।